हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं आपको वो ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैं डायरेक्शन वाइज ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और हम ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम एक जोन में ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है और किस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी जानना होगा कि किस तरीके से लोग उसमें कुछ लॉसेस भी करते हैं, क्योंकि अगर टाइमली हम देखेंगे उसमें एग्जीक्यूशन नहीं होगा या फिर हमारी स्ट्रैटेजी बराबर नहीं होगी तो वहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि लोग ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ ऑप्शन सेलिंग। ऑलराइट, सो ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, सो ऑप्शन सेलिंग अगर ऑप्शन बायर के मुकाबले देखोगे तो उनके पास एक एडवांटेज होता है। ठीक है, उनके पास एक एडवांटेज होता है जिसका नाम है टाइम डीके। ठीक है, टाइम डीके मतलब अगर मैंने आज कोई भी ऑप्शन, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लीजिए जिसका प्रीमियम 200 हो या 300 हो, ठीक है, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का कुछ हमने कोई ऑप्शन हमने बाय किया। ठीक है, तो अगर मैंने आज के दिन में 200 या 300 रुपए का कोई मैंने ऑप्शन बाय किया, ठीक है, तो अगर जो मार्केट है, ठीक है, भले वो रेंज बाउंड हो या फिर घूम फिर के, ठीक है, उसी लेवल पे दोबारा आ जाता है। मतलब अगर मार्केट मान लीजिए 50,400 चल रहा है अपना बैंक निफ्टी, ठीक है, अब मान लीजिए 50,400 से ये जाके 600 तक गया, या फिर ये नीचे गिर के 50,000 पर भी गया और वापस से घूम के फिर से वहाँ पर आ जाता है 50,400। ठीक है, और ये जो हरकत इसने की है, मान लीजिए ये 2-3 दिन लगा लिया इसने या एक हफ्ता भर उसने वहाँ पर इस तरीके से टाइम पास किया। ठीक है, मतलब इससे जो मूवमेंट है चाहे ऊपर गया हो या नीचे गया हो और घूम फिर के उसी लेवल पे आ जाता है या उसके पास आ जाता है। तो अगर 50,400 पे मैंने कोई भी कॉल या फिर पुट अगर मैंने खरीदा होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 200 या 300 होगा, ठीक है, तो क्या उसी दिन पे, ठीक है, आफ्टर लाइक 3-4 डेज क्या इसकी वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप देखोगे कि इसका जो प्रीमियम है वहां से थोड़ा बहुत प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो जो 200 रुपए का जो ऑप्शन है वो आपको 200 रुपए में नहीं मिलेगा, हो सकता है ये आपको 150 रुपए में मिले, हो सकता है 120 में भी मिले। ठीक है, हो सकता है 120 में भी मिले, और अगर जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है अगर वो और भी गिर जाती है तो यहाँ पर प्रीमियम और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिसएडवांटेज है ऑप्शन बाइंग का, यही एडवांटेज बन जाता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, मैंने इसको सेल कर दिया, तो अगर ये 3-4 दिन बाद जाके 150 या 120 हो जाता है तो आप देख सकते हो कि ये जो 80 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। ओके, ये जो 80 रुपीज़ का डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल कंसेप्ट है कि यहाँ पर किस तरीके से टाइम डीके से लोग पैसा बनाते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं कि लोग स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाते हैं, किस तरीके से लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तीन तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करेंगे टू बी ऑन सेफर साइड। ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड वो क्या करेंगे, स्ट्रैंगल लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये स्पॉट है, तो यहाँ जो ऊपर है दूर का ओटीएम, ठीक है, ये जो ओटीएम का कॉल और यहाँ पर पुट, ये दोनों को सेल कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को सेल कर देंगे और टाइम डीके के मुताबिक उनको पैसा मिलता है, क्योंकि अभी इतना बड़ा डिफरेंस वो लोग ले लेते हैं तो उतना दूर तक मार्केट जाता नहीं है। तो जब तक ये दोनों एटीएम या आईटीएम नहीं होते हैं तब तक जो ऑप्शन बायर हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम डीके जो फैक्टर है इसके ऊपर काम करता रहता है। तो अगर ये जो मार्केट है वो इसी के बीच में रह जाता है तो इनकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है जब जैसे जैसे वो टाइम होता है। ठीक है, तो वही वैल्यू गिरने की वजह से जो ऑप्शन सेलर है उनको फायदा होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एक बड़ा रेंज ले लेते हैं। दूसरा मैं बोलूं कि इसमें कोई क्या करते हैं, ये जो स्पॉट है
यहीं पर कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं, ठीक है, कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट यहां पर वो क्या कर रहे हैं कि उनको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहीं पर दोनों सेल कर देते हैं और मार्केट मान लीजिए घूम फिर के वापस से वहीं पर आ जाता है, थोड़ा सा घूम जाता है, ठीक है, तो उनको वहां पर एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, बिकॉज जो एटीएम का जो कॉल और पुट है उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में दूर का जो कॉल और पुट रहता है उसकी वैल्यू कम रहती है, प्रीमियम कम रहता है, तो वहां पर प्रॉफिट भी इनको कम मिलता है। तो ये जो एटीएम का जो है यहाँ पर इनको प्रीमियम ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पर सेलिंग करने पे मान लीजिए कि 3-4 दिन उसको होल्ड करते तो वहां पर एक अच्छा इनको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया दो चीज, ठीक है। तीसरा यहाँ पर मैं बोलूँ तो वो डायरेक्शन के वाइज जाते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे, और अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर कॉल को सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो पुट की वैल्यू गिरना शुरू होती है, तो मैंने महंगे में बेचा और वो जैसे नीचे जाएगा सस्ते में, वहां पर हम उसको खरीद लेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। सिमिलरली मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल की वैल्यू गिर जाती है, तो मैंने अगर कॉल को महंगे में बेचा तो मुझे वहां पर एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीका लोग ज्यादातर अपनाते हैं ऑप्शन सेलिंग में। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है वो देखिए कि चाहे वो स्ट्रैंगल ले, स्ट्रैडल ले, ठीक है, या फिर आप देखोगे ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे पहला इनका आता है यहाँ पर रेंज आइडेंटिफिकेशन। रेंज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है, ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने एक रेंज को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मार्केट इसके बीच में रह सकता है, तो अगर उसके अगेंस्ट चला जाता तो उनको पहली 2 स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। हालांकि जो ऑप्शन सेलिंग है उनका अगर स्ट्राइक रेशियो देखोगे तो 60-70% रहता है, ठीक है, बट वो बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होता है। स्ट्रैंगल में आप देखोगे मैं दूर का अगर बेच रहा हूं तो 10-20 रुपए मुझे मिल रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि 10-20 रुपए में, ठीक है, अगर मैंने कंसिस्टेंटली बनाया 10-20 रुपए में, लेकिन एक बार मार्केट ऊपर नीचे चला जाता तो उनका काफी दिन का जो प्रॉफिट है वहां पर लेके चला जाता है, तो यहाँ पर उनको लॉस होता है, ठीक है। सिमिलरली जो स्ट्रैडल है उसका भी देख लीजिए, अगर मार्केट एक तरफा भागा तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैडल में प्रीमियम ज्यादा है और एटीएम लेवल है, तो अगर मार्केट किसी भी एक तरफ चला जाता है तो एक का प्रीमियम तो उनको मिल जाएगा, लेकिन एक का प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है और उनका सारा प्रीमियम लॉस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है। अगर वहां पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं किए, ठीक है, तो एक उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि वो अगर गलत ट्रेड हो गया तो वहां पर उनको लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक ये चीज है, हर कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है, एक उनकी प्रॉब्लम ये होती है। और दूसरा ये होता है कि लिक्विडिटी का भी कुछ इश्यूज वो लोग लिक्विडिटी भी फेस करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी का इशू, ऑलराइट। तो ये तीन प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पर मुझे जो सेलिंग करता हूं, ठीक है, तो मैं कौन से स्टॉक में करना चाहिए वो मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एक ये 2 चीज हो गया। तीसरा हो गया स्ट्राइक रेशो, ठीक है, स्ट्राइक रेशो। तो स्ट्राइक रेशो का भी इशू है। ज्यादातर आप देखोगे जो ऑप्शन सेलिंग या बाइंग होती है तो उसमें 65-70% का होता ही है स्ट्राइक रेशो, लेकिन जो मैं ऑप्शन राइटर टूल आपको बताने वाला हूं उसका 80% के ऊपर का स्ट्राइक रेशो है, ठीक है। तो वहां पर आपका प्रॉफिटेबल रहने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि रेंज आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे मालूम पड़ेगा और स्टॉक सिलेक्शन कैसे पता चलेगा और स्ट्राइक रेशो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपका देखिए रेंज आइडेंटिफिकेशन, ये तो टूल में मालूम पड़ जाएगा। अगर डायरेक्शन वाइज आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्शन वाइज अगर करना है तो हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और यहां पर जाएंगे ट्रेडिंग में जाके क्वांट मॉडल में, ठीक है। हमें 2 टूल देखना है, एक ऑप्शन राइटर है और एक ट्रैप इंडिकेटर है। तो ऑप्शन राइटर आपको रेंज बाउंड जो ऑप्शन सेलिंग होता है उसमें काम आएगा, ठीक है, और ट्रैप इंडिकेटर आपको क्या आएगा, डायरेक्शन के वाइज आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन वाइज बता देता हूं, फिर मैं आपको ऑप्शन राइटर भी बताऊंगा। तो ट्रैप इंडिकेटर मैंने ओपन किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें 2 तरीके का सिग्नल यहां पर मिलेगा, ठीक है, 2 तरीके का सिग्नल मिलेगा, कॉल राइटर्स ट्रैप और पुट राइटर्स ट्रैप, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पर आप समझिए कि जहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर लेवल है उसको मार्केट ने बीच किया या पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो मतलब वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, राइट। तो वहाँ पर पुट राइटिंग हम कर सकते हैं अगर किसी को डायरेक्शन के वाइज करना है तो, ठीक है। वैसे ऑप्शन बाइंग भी हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को डायरेक्शन के हिसाब से राइटिंग करना है तो डायरेक्शन यहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। तो कॉल राइटर ट्रैप का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आया है तो हम वहाँ पर पुट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर पुट राइटर ट्रैप आया है तो मैं ये कहूँगा कि उसमें बेरिश ट्रेंड आया हुआ है तो मैं वहाँ पर कॉल को राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका कंडीशन बहुत सिंपल है, ठीक है, कि ये सिग्नल प्राइस आपको दिया जाएगा, सिग्नल डेट भी दिया जाएगा। तो जिस दिन ये डेट जनरेट हो रहा है, जिस दिन सिग्नल जनरेट हो रहा है, हम उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट डे लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब इसका क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास इसकी ओपनिंग होती है, गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, तब वहाँ पर हम राइटिंग कर सकते हैं अगर किसी को राइट करना है, ठीक है। हम इसमें बाय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट है तो हम इसको राइटिंग की तरफ से भी देख सकते हैं कि हम उसके अपोजिट वाला ऑप्शन को राइट कर लें। कॉल राइटर ट्रैप दिया गया तो वहाँ पर पुट को राइट कीजिए, पुट राइटर ट्रैप दिया है वहाँ पर आपको कॉल को राइट करके आप उसमें एक डायरेक्शन के हिसाब से एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई हो गया। अभी हम चलते हैं ऑप्शन राइटर टूल में, तो क्वांट मॉडल में जाके मैंने ऑप्शन राइटर टूल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जो मेरा पहला प्रॉब्लम था रेंज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेंज आइडेंटिफिकेशन, तो कॉल राइटर ट्रैप से आपको एक रेंज मिलता है कि ये डायरेक्शन क्या है, लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल कर रहे हैं तो मेरा रेंज कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसा रेंज आइडेंटिफाई करके दे देगा कि जो मार्केट है इसी रेंज में रह सकता है, ठीक है। इसका जो अपर बाउंड है या लोअर बाउंड लेवल है उसको ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपको एक स्टैटिस्टिकल बेस के तहत, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के तहत आपको एक रेंज आइडेंटिफाई करके देता है और उसी रेंज में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन सेल करना है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्राइस भी बताया जाएगा कौन सा प्राइस पे आप कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस दोनों बताया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि आपको पहले एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी 21 अगस्त का है यानी कल का है, तो मैं कल का नहीं देखूंगा, 28 अगस्त का मैं देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे प्रीमियम अच्छा मिल सकता है। प्लस यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी आपको दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ये डेज को एक्सटेंड करोगे तो आपका रेंज भी थोड़ा सा डिफर करेगा, थोड़ा सा आगे करोगे तो वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि ये जो रेंज है इसके मुताबिक आपको जो ऑप्शन सेलिंग बताई गई है ये ऑप्शन सेलिंग सही होगा कि गलत होगा ये भी बताया जाएगा, मतलब कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन आपको यहाँ पर सिग्नल दिया गया है, मतलब हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्राइंगल के लिए ये ग्रीन होना जरूरी है, स्ट्रैडल में आपको ग्रीन नहीं देगा क्योंकि स्ट्राइगल तो एटीएम लेवल पर ही होता है, तो हम इसको सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्राइंगल को सेलेक्ट मैंने किया है, तो स्ट्राइंगल में जब तक ये ग्रीन नहीं आएगा तब तक मुझे सेलिंग नहीं करनी है, ओके। अभी यहाँ पर आते हैं राइटिंग अट्रैक्टिवनेस, मतलब कुछ मुझे पैरामीटर्स चेक करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर पैरामीटर्स देखिए, यहाँ पर आपको IVR, IVP, थीटा स्पीड, गामा रिक्स और ट्रेंड स्कोर पांचों आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स है इनकी इंपॉर्टेंस है पोजीशन साइजिंग के लिए, ठीक है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप इसमें लॉट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने रिस्क के मुताबिक, ठीक है। अभी कितना रिस्की होगा ये आपको बताएगा राइटिंग अट्रैक्टिवनेस पैरामीटर्स। तो अगर यहाँ पे आउट ऑफ 5 पैरामीटर यहाँ पर अगर 3 ग्रीन होते हैं तो मतलब आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप अपना लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 ही ग्रीन है तो आप सिंगल लॉट के साथ ही उसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेंज आइडेंटिफिकेशन हो गया, यहाँ पर आपको पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने आपको बताया वो भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन में तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम जाएंगे सेलेक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो ट्रेंड कौन सा देखना, ऑसिलेटिंग वाला देखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला भी हम देख सकते हैं, माइल्ड वाला भी देख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की होगा।
वंस यू आर यूज टू दिस टूल तब आप वहाँ पर कर सकते हो। जब तक आप इस टूल से पूरी तरीके से आप फेमिलियर नहीं हो जाएंगे तब तक उसमें हमारा जो ऑप्शन राइटिंग है तब तक उसमें ना जाइए, मतलब तब तक आप बड़ा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे IVR को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर IVR से मैंने इसको फिल्टर किया, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि किसके इसमें ऑसिलेटिंग आ रहा है और यहाँ पर गैप डाउन रिस्क मेरा येलो या ग्रीन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ONGC नवीन फ्लोर यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा बता रहा है। तो अगर मैं नवीन फ्लोर को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि 29 अगस्त के हिसाब से कौन से दिन पे मुझे ये ग्रीन बता रहा है, ठीक है। तो अगर जिस दिन भी मुझे ग्रीन बता रहा है मैं उस दिन का ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे इसमें कोई भी ग्रीन नहीं बता रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे वही देखना है जिसमें मुझे ग्रीन बताए। तो अगर मैं ONGC को सेलेक्ट करता हूँ तो ONGC में देख लेते हैं, ठीक है। आप 1-2 डेज सेलेक्ट करोगे तो आपको ग्रीन और येलो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ONGC भी मुझे नहीं बता रहा है, ओके, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आप फिल्टर कर लेंगे कि कौन सा स्टॉक आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। भारती एयरटेल देख लेते हैं। तो भारती एयरटेल भी फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी रेंज मुझे नहीं बता रहा है, ठीक है। तो जिस स्टॉक में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वो भले वहाँ पर ऑसिलेटिंग आपको दिखा रहा है लेकिन उसमें आपको कोई भी स्टॉक वहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, जैसे ABFRL है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ABFRL इज नॉट गिविंग एनी सिग्नल्स, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पर जाके ऑसिलेटिंग में MNM है, ठीक है। तो महिंद्रा में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो महिंद्रा में मुझे ग्रीन दिख रहा है तो मैं जिसमें ग्रीन मुझे दिख रहा है मैं उसमें ले सकता हूँ, ठीक है। क्या इसमें हम लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 ही ग्रीन मुझे बता रहा है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन राइटिंग का जितने भी सवाल थे उसको सॉल्व किया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी स्ट्राइक रेशियो की बात की गई है तो स्ट्राइक रेशियो इसका 80% जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपका 1:1 के ऊपर वाला रेशियो लेते हो तो आपका स्ट्राइक रेशियो आराम से 80% जाता है, ठीक है। तो ये था ऑप्शन राइटिंग के ऊपर सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप टूल्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।